आकाश, धरती और कहां तक 3 लोग फैले हुए हैं, शून्य तक का फैसला होता है एक पायदान। जिस तरह मैं आपको बोलूं, इस संसार में रहकर आप भगत पूर्ण बन ही नहीं सकते। निरंकार की भक्ति करते हुए तुम प्रकाशता के प्रेम में जा सकते, क्योंकि मन नहीं तुम्हारा छूटेगा। मन का तल प्रेम है। तन का तन छूट जाए कोई कठिनाई। बुद्ध ने छोड़ा, सारे बुद्धों ने छोड़ा, जैनों ने छोड़ा, लेकिन जो तन प्रेम तक वो गए, भक्ति में ना दाखिल हो पाए, क्योंकि भक्ति में दाखिल होने का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, शरीर का शरीर से मिलन काम, मन का मन से मिलन, मतलब यूनिट माइंड का कॉस्मिक माइंड से मिलन, प्रेम संसार में मैं प्रेम करता हूं, ये सारा दिखावे का प्रेम। जो बोलन में आवे वो संसारी प्रेम कहलावे, जो बोलने में नहीं आया उसका रोम रोम जो है वो प्रेम करता हूं। बिना किसी रिश्ते नाते के, बिना किसी संबंध के उसमें धारा बहती रहे, उसको प्रेम कहते हैं। जिस तरह फूल खिलता है, जितनी देर खिलता है वह अपनी सुगंध बिखेरता है, उसके अंदर के जो एटम्स हैं वो इतनी तीव्रता से घूमते हैं कि उन्हीं के घूमने से ये खुशबू बाहर आती है। तिल के कूटने से तेल बनेगा ना, तो फूल के एटम जब आपस में टकराते हैं तेजी से चलते हुए, तो वो खुशबू फैलाते हैं और वो खुशबू तुम्हें मिलती। इसलिए तुम प्रेम में इस संसार में रह के जितने भी ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी ध्यानी वो प्रेम तक रहे, प्रेम में अटके, और वो प्रेम भी उनका दिखावे का रहा। कृष्ण भगवान जानते थे निज धाम का राज नहीं दिए, लोगों को उसका कोई हिंट नहीं दिया। राम जी जानते थे, अभी विशिष्ट मुनि ने भी उनको बड़ा कहा, राम नाम से नाम बढ़ बरदायक बन राम। राम को बोला नाम की महिमा राम नाम से बड़ी है। तो प्यारी सत्संग जी वो कुछ ना बोले, क्योंकि जानते थे निरंकार भगवान के अवतार थे। राम और कृष्ण ओंकार के अवतार थे, कुछ शक्ति लेके आते हैं और जब कभी प्रॉब्लम बने तो गाइडेंस मिल जाती है। वो महाशून्य में जाते हैं, उनको फिर गाइडेंस मिल जाती है, क्योंकि शिव महेश और ब्रह्मा रंकार शब्द का सिमरन है करते, शास्त्र तक वो जा सकते जान, और पल पल आदेश पाते निरंकार से, उसी के अनुसार करते सब काम। तो प्यारी सत्संग जी प्रेम का तल 99% आप आत्मिक हो सकते। इस संसार में गुरुओं दूसरे लोगों से मिल के आप 99, लेकिन 99 से भी आपको स्वर्ग नरक ही मिलेंगे। शास्त्र लोक मिलेगा, शून्य में स्थान मिलेगा, देव लोगों में जगह मिलेगी, और आप पार नहीं हो जाओगे। तो ये सारा संसार बिन सतगुरु के पाए प्रेम से आगे नहीं जा सकता, भक्ति में नहीं जा सकता। इसलिए भक्ति की तान में कल आपसे बात करूंगा। आज मेरा आपसे प्रेम का प्रेम, क्योंकि प्रेमी जो है वो वापस भी जा सकता है काम की दुनिया में, प्रेमी होके भी आप काम में जा सकते हो और जाते। और प्रेमी जो है
वो भक्ति में भी जा सकता है। लेकिन अब उसको 99 से 100% करना है। पूर्ण सतगुरु पाए बिना आप प्रेमी नहीं बन सकते, भक्ति में नहीं जा सकते। प्रेमी बन सकते हो, भक्ति में नहीं जा सकते। भक्ति भक्ति सब जगत में खाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, भक्ति भेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण हो। यहां तक मैं आपको लाया हूं आज। इसलिए जब प्रेम है तो विजाति है। जैसे विजाति आप गहना बनाते हो, गहना तब तक नहीं बनता जब तक उसमें आप पीतल, तांबा आदि कोई धातु ना मिलाओ। प्लैटिनियम मिलाओ, बताए प्लैटिनियम बड़ा कॉस्टली है, वो कौन मिलाए। पीतल मिला सकते हो, तांबा मिला सकते हो। तो इन चीज़ों को मिलाने से आप गहना बना लेते। शुद्ध सोना इतना निर्मल है कि उसका आप गहना नहीं बना सकते। इसलिए कहा शुद्ध आत्मा हो जाए तभी भक्ति हो सकती। शुद्ध आत्मा का होना भक्ति है। और उसके पहले प्रेम विजाति। इसलिए प्रेम टूटता भी है और बनता है। प्रेम कम और ज्यादा होता है। जब विजाति बढ़ गई तो प्रेम कम, विजाति कम होगी, प्रेम बढ़ गई। इसलिए गुरुओं से शब्द में तुम जाते हो, लेकिन संसारी काम में रहकर उन शब्दों का पूरा प्रयोग नहीं कर सकते, उन तालों को खोल नहीं पाते हो, समय नहीं होता। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं मीरा के भजन में जाऊंगा, लेकिन जब आप भक्ति की दुनिया में दाखिल हो जाओगे फिर हम वहाँ चले। जब तक आप भक्ति में नहीं दाखिल होते मैं कैसे चलूं? आपकी लालच की एक बात घटना सुनाऊंगा, कल ही बातें उसकी भी करूंगा। आज केवल इतना ही आपको कहने लगा हूं कि आप आहिस्ता आहिस्ता काम की विजाति को छोड़। काम छूटेगा तो आपका क्रोध छूटेगा। मैं सच बोल, काम से क्रोध है। काम छूट जाए थोड़ा, क्रोध छूट जाए, और क्रोध के जाते ही लोभ छूट जाए, लोभ के जाते ही मोह छूट जाए, और मोह गया अहंकार गया, मोह चला गया तो अहंकार चला गया। अब तुम प्रेमी बन जाओगे, लेकिन बिन सतगुरु बात बने नहीं। तुम कोटन करो अब। इसलिए जिसका गुरु है ग्रही, चेला भी ग्रही होए, कीच कीच के दौड़ते दाग ना उतरे कोई। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सतगुरु जो होना चाहिए, जब वो गद्दी पर है तो पूरी तौर पर सन्यासी होना चाहिए, पूरे तौर पर 100%। या बचपन से हो जाओ या दांत पाने के बाद हो जाओ, और बड़ी पूरी बगाड़ता से फिर तुम भक्त हो जाओ। फिर भक्ति पाने के बाद ही तुम शिष्य बना सकते हो और उनको रास्ता दिखा सकते। तो आज हमने काम और प्रेम की दुनिया में पांव रखा, आपको बताया, आपने सुना, इसको अपने अंदर उतारने की चेष्टा करो। लेकिन वर्दी नहीं पहनोगे तो तुम साधकी नहीं कहलाओ। इसलिए आपसे जब कभी मेरे आश्रम में आना या मुझे फोन करना, फोन करते हुए भी आपका वाइट ड्रेस होना चाहिए। आश्रम में आते हुए भी वाइट ड्रेस होना चाहिए। मैं यहाँ तक कहूँगा कि जहाँ भी जाओ आप वाइट ड्रेस में जाओ। जो दूसरे ड्रेस है रात और सुबह पहन, अपने वाइट ड्रेस में अपना जीवन व्यतीत करो, ताकि ये पल पल आपको भक्ति की याद दिलाए। जैसे आर्मी मैन को पल पल उसकी यूनिफॉर्म याद दिलाती है, बाबा तुम्हारी ड्यूटी समाज की सेवा करना। इसी तरह तुम्हें अपनी ड्यूटी का पता लगेगा, हमने अपने काम छोड़ के समाज की सेवा करनी। तो प्यारे सत्संग जी, घड़ी अब आगे नहीं जाने दे रही।
तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की